समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के दो जहाजों के बीच की दूरी क्या? ध्यान दो, ये लाइट हाउस है, ये क्या है? ये क्या है? लाइट हाउस। क्या लगा हुआ है? लाइट लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? लाइट लगा हुआ है। यहीं से दो जहाज है, मान लो एक जहाज यहाँ है, एक ही और है, एक ही और एक जहाज कहाँ यहाँ है, एक आगे और एक पीछे, यहाँ लाइट लगा हुआ है। तो कभी इससे ये इसको देखता है, अवनमन कोण है। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना, अवनयन कोण मतलब नीचे से ऊपर बताए थे ना। उसके बाद यहाँ से ये जहाज यहाँ इसको यहाँ दिख रहा है, ये जहाज यहाँ पे दिख रहा है और ये जहाज यहाँ है, तो बोला कि दोनों जहाज के बीच की दूरी यही दूरी क्या होगा, यही दूरी याद करना है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ तक मिला दो। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी। अब देखो पहले अवनमन कोण कितना? 30 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर बनता है ना रे। अवनमन कोण के लिए सतह क्या होता है? ऊपर छत होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना। तो जैसे अगर यहाँ कोई टावर है, ठीक है, यहाँ कोई टावर है और यहाँ पे कोई अंडरा बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी है ये जो है ना इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है नीचे अगर कोई भी चीज़ को देखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अगर देखेगा, ठीक है, इधर जब देखेगा, ये अगर इसको देखेगा तो इसके तरह यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण। और ये जो देख रहा है इसके वजह से यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो उन्नयन कोण अगर ये कितना है? ये 30 डिग्री है, तो यहाँ अवनमन कोण ये 30 डिग्री है। क्लियर है? हाँ, और ये अगर 45 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45। समझ आ गया? तो तुम उन्नयन कोण से ही बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग उन्नयन कोण से हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क है नहीं है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये 45 है, ये कितना होगा? 45। या इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार चलोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा आधार। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये लंब। ठीक है, और इसके अनुसार चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। ठीक है, अब देखो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है? कितना? x। कितना है? तो मान लेते हैं x। ठीक है, और इसका ऊंचाई देख रखा है रे, ऊंचाई दिया हुआ है। और लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। ऊंचाई तथा लिख दें, तथा मान लिया इसको भी मान लिया। लाइट हाउस की ऊंचाई h बराबर मान लेते हैं कितना? 75 सेंटीमीटर। हो गया? मीटर तो मीटर है। ये कितना हो गया? 75 मीटर हो गया। यह x है जिसको कुछ मत रहने दो इसे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं छोटा त्रिभुज की बात करें। किसका बात कर रहे हैं? कौन वगैरह जो है चित्र में दिखिए रहा है, को जरूरत नहीं है। अब त्रिभुज छोटा वाले कौन बोलेंगे? अगर ये नहीं भी लिखते नहीं तथा वाला चलता, सिर्फ इतना लिख देते काफी, इतना तो भी लिख देते चलता। तब देखो यहाँ पे त्रिभुज कौन बोलेंगे? छोटा वाला ABC। त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं? कोण C बराबर कितना? 45। ठीक है, अब हम बताएं कि जो ज्ञात करना है उसको क्या रखना? ऊपर रखना है, और जो दिया हुआ है उसको हमेशा नीचे। मतलब तीसरा भुजा कोई गिनती नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आधार बटे लंब किसका होगा? कोट का होगा, कोट का होगा ना। इसके हिसाब से क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये आधार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब का क्या हो जाएगा? वो ABC लिख देते। यहाँ पे BC बटे क्या हो जाएगा? AB। कोट कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, BC का मान है कुछ का? नहीं है, तो BC AB का मान है कितना? AB का मान 75 मीटर। और कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए?
बड़ा कौन ना अब हमको बड़ा त्रिभुज लेके चलना है। पुनः पुनः हम लोग बड़ा तो त्रिभुज लेते हैं। कितना है? ए बी डी। त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी डी में कोण न्यून कोण कितना है? कोण डी 30 डिग्री। हम यहाँ पे ए वाला बिंदु भी ले सकते हैं। ठीक है, हम न्यून कोण लेके चले ताकि तुमको आसान लगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हमको एक टोटल ज्ञात करना है, बी डी है ना। तो बी डी क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? ए बी आएगा ना टोटल ऊंचाई। अब बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे लंबकोट कोट 30 डिग्री। अब देखो बी डी को दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको। डीसी प्लस डीसी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या ए बी है। अब बराबर कोट 30 का मान कितना होता है? √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डीसी का मान है क्या कुछ? डीसी का मान x है। क्या बीसी का मान कुछ है? 75 मीटर। ए बी का मान है कुछ? 75 मीटर है रे। √3 है तो √3 ये भाग में उधर जाएगा तो x प्लस 75 मीटर बराबर कितना हो गया? 75 मीटर कहाँ है सर? नहीं है ए बी है ना 75 मीटर वहाँ पे ए बी। अरे बीसी यहाँ देखो निकाले जो 75 मीटर क्या ध्यान रखता है समीकरण 1 से। वाह, उधर कितना हो जाएगा? 75 मीटर। 75 √3 मीटर हो गया। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 √3 मीटर माइनस 75 मीटर। अब देखो x बराबर क्या को बना रहा है? 75। यहाँ √3 माइनस 1 मीटर हो गया ना। अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 75 √3 माइनस 1 मीटर लिख देंगे, अच्छा होगा। ठीक है।